हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वाभि तोमर और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नीट मेडिकल RWA चैनल पर, है ना। और जहां पर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल में MNS के बारे में। MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। आखिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्या होता है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्जाम होता है, ठीक है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि आपका भी मन है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का और साथ साथ में नर्सिंग का फील्ड भी ज्वाइन करने का, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि यहां से आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी के अंदर। जी हां, है ना। तो एक बहुत 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 बढ़िया मौका है, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब आप लोगों को दिलाता है और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन सैलरी का ऑप्शन भी आपके पास होता है यहां पर, है ना। तो सोचिए, एक रिस्पेक्टेड जॉब होने के साथ एक बेहतरीन जो है आपके पास सैलरी पैकेज होता है और साथ में आपका फ्यूचर भी स्टेबल होता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि आपको MNS में अगर एडमिशन लेना है, या मैं कहूं कि आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ठीक है, मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर, तो आप जो है कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है एग्जाम देना होगा। लेकिन कौन सा एग्जाम देना होगा, ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यही कि अभी अगर आप इस बार 12th स्टैंडर्ड में हैं, है ना, और 12th स्टैंडर्ड में आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप 12th पास्ड हैं या फिर आप जो है 12th अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज का। एज क्राइटेरिया जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर आपकी एज जो है कितनी होनी चाहिए, 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि अगर आपको इस बार 2026 के लिए फॉर्म फिल करना है, तो आपकी एज जो है 1 अक्टूबर 2001 से लेकर और 30 सितंबर 2009 के बीच आपका एज होनी चाहिए। यानी कि आपका बर्थडे जो है अगर 1 अक्टूबर 2001 के बाद आता है और 30 अक्टूबर और 30 सितंबर 2009 तक है, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं जेंडर, ठीक है। तो MNS के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो MNS के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ये फॉर्म लड़कों के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, लीगली सेपरेटेड हैं, अपने हस्बैंड से अलग रहते हैं, वही डाइवोर्स्ड हो गया, और या फिर विडो यानी कि विधवा है, तो आप बिल्कुल जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका जो है 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के साथ साथ आपका मिनिमम मार्क्स जो है कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। जी, चलिए बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका जो है वहां पर सिलेक्शन होगा कैसे। बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस पहले जो है इसमें डायरेक्टली एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब अगर आपको जो है आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर अगर नर्स बनना है तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। नीट जो है यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। इस बार देखिए जो अभी अभी नीट का आपका ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है, ठीक है। उसमें भी बच्चों ये मेंशन किया गया है, ये रहा, ठीक। यहां पर देखिए, जब आप देखेंगे MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स, मतलब अगर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है, हाँ जी, तो बीइंग कंडक्टेड एट आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल फॉर द ईयर ऑफ 2026 रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट, है ना बच्चों। तो अगर आपका भी मन है, ठीक है, MNS ज्वाइन करने का, है ना, अगर आप भी चाहते हैं ये 4 साल के कोर्स में एडमिशन लेने का, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप यही कि आपको जो है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद यहां पर इनका खुद का भी एक एग्जाम होता है, और वो एग्जाम भी आपका कैसा होता है, CBT यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका।
का, ठीक है। ये एग्जाम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर इसके फॉर्म निकलते हैं। जब इसका फॉर्म निकलेगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। यहां पर एक बात और मैं मेंशन कर देती हूं कि आपको इसमें नीट एग्जाम बस क्वालिफाई करना है ना। नीट एग्जाम जब आप क्वालिफाई करोगे तो उसमें यह भी कोशिश नहीं करनी है कि हमारे मार्क्स बहुत ही ज्यादा खराब आ जाएं, क्योंकि देखिए फाइनली जो अल्टीमेटली एडमिशन मिलता है वो तो पूरा का पूरा एक मेरिट ही बनाई जाएगी, मतलब जिसके मार्क्स बेहतर होंगे, है ना। और उसमें दोनों ही टेस्ट का आपका कितने मार्क्स बैठ रहे हैं उसके आधार पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स बेहतर ही आए, ठीक है। आपका इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। अच्छा, इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहां पर आपका जो 4 साल का डिग्री कोर्स है, मतलब कौन सा, आपका बीएससी नर्सिंग, आपको उसमें एडमिशन मिलेगा और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है वहीं पर। जो हमारे आर्मी वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पर नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर आप जो है जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा जो है, कितना सुनहरा मौका आपके पास ये है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब आप वहां पर एडमिशन लेते हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्स में, तो वहां पर जो हॉस्टल वगैरह होते हैं उस हॉस्टल में सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे लेवल पर होती है। तो पेरेंट्स को भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ में वो हॉस्टल्स भी आपके लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ इसमें थोड़ा सा एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा जाता है। तो इसमें मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 152 सेंटीमीटर, ठीक है। 152 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये आप लोगों का जो है ये ऑफिशियल नोटिस है 2025 का। 2026 के लिए अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। हालांकि अभी जो नीट के फॉर्म निकले हैं तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको एमएनएस में एडमिशन लेना है, ठीक है, मतलब एमएनएस के थ्रू अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो बच्चों उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना ही होगा। और इसमें भी देखो सबसे पहला पॉइंट आपका यही था कि आपको क्वालिफाई नीट एग्जाम, ठीक है। ये 2025 का फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा रही हूं। अब जो 26 के लिए निकलेगा तो उसमें भी आपके पास यही रहेगा कि आपको पहले नीट जो है क्वालिफाई करना है। उसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो आपका वेबसाइट होता है, ठीक है, उस पर आपको यहां पर जाकर के क्या करना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अपियर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस, फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है आपका, ठीक। ये जब आपका फॉर्म निकलेगा इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए तभी लेकर के आऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको उसमें करनी है। लेकिन फिलहाल बेसिक चीजें आप लोग सुनते जाइए। इसमें मैंने आपको बताया फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। एज मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप लोगों का मैं डिस्कस कर चुकी हूं। बात करते हैं कि नीट का जो आपका पहला, जो इसमें 2 फेजेस होते हैं आपके टेस्ट के लिए। फर्स्ट फेज आपका मैंने बताया है कि नीट एग्जाम के थ्रू होगा और नीट एग्जाम का जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका जो है बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके 45 और 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से आते हैं, है ना। और पूरा का पूरा पेपर जो है, मतलब हर एक क्वेश्चन इसमें आपका 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आप जब नीट एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका दूसरा टेस्ट जो होगा इसमें, ठीक है। तो जब यहां पर फॉर्म निकलेंगे तो इस टेस्ट में आपका क्या क्या आएगा, इस टेस्ट में आपका आता है जीएस, ठीक है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस आता है और जनरल इंग्लिश। इसमें आपका टेस्ट में 2 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, आपका जनरल इंटेलिजेंस आता है और दूसरा आपका जनरल इंग्लिश आता है, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट होने वाला है ये कैसा होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। नीट वाला ऑफलाइन होता है और ये टेस्ट आपका कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। कंसिस्टिंग ऑफ 40 MCQ, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके दोनों के, 40 MCQ
MCQ आएंगे, ठीक है, 40 MCQ आएंगे आपके, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है अगर आप गलत जवाब देते हैं। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ये आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, इन 40 क्वेश्चंस का आंसर आपको 30 मिनट के अंदर करना होगा, यानी कि टाइम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स ही मिलनी है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपका किस आधार पर होता है। तो फाइनल सिलेक्शन आपका देखिए, जो भी आपका नीट का स्कोर होता है उसके बेस पर होता है, साथ में जो आपका यहाँ पर टेस्ट हुआ है, ठीक है, कौन सा टेस्ट हुआ है, आपका टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का जो आपका स्कोर आया है, वो आपका जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आपका जो इंटरव्यू होता है, और सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ठीक है, इन सब के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। तो देखो, एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास यहाँ पर है। कुछ इंस्टीट्यूट के नाम है कि कहाँ कहाँ पर इसमें कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे बढ़िया AFMC पुणे में, ठीक है, AFMC पुणे में, जहां पर आपका कितना 40 सीट्स हैं, ठीक है। जब आप देखोगे, और दूसरा आपका क्या है भाई, कोलकाता में भी, ठीक है, बॉम्बे में, न्यू दिल्ली में बच्चों, लखनऊ में, बेंगलोर में, तो ये आपकी अलग अलग सीट्स दी गई हैं, तो जिसमें आप अलग अलग जगह पे एडमिशन ले सकते हैं इसमें ज्वाइन करने के बाद। और जब आप यहां पर अपना 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको तुरंत ही एक बहुत बेहतरीन जॉब मिल जाती है, और उस जॉब की सैलरी भी मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो आपकी सैलरी भी जो है 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ तक रहने वाली है। तो सोचिए कितनी बेहतरीन सैलरी पाने का मौका आपके पास है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और नीट एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूं कि नीट एग्जाम के लिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसको आप इसी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, जल्दी कीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे नीट मेडिकल RWA चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एवरीवन।